ये दिवाली हमारे लिए बहुत खास होगी श्रद्धा, क्योंकि इस दिवाली पे उस प्लान, उस परछाई का भी पर्दाफाश कर दूंगा जो इन गुंडों के पीछे छुपा बैठा है। अब श्रद्धा, एक कड़क चाय मिलेगी? बहुत थक गया हूँ। हाँ, अभी ले। श्रद्धा, जी? एक और बात करनी थी, कीर्ति के बारे में। क्या हुआ दीदू, बोलिए। कुछ नहीं कीर्ति, वो ताई जी की तबीयत के बारे में उनका हालचाल पूछने आई थी। वैसे तू बता ना, कैसा गया तेरा आज का दिन? और पूरे दिन तू कहाँ थी आज? कीर्ति, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थी तू आज पूरे दिन? दीदू एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? कॉलेज गए थे हम, बहुत सारे क्लासेस और असाइनमेंट्स थे। और कोई रिपोर्ट चाहिए आपको? बहुत अच्छी बात है, तू कॉलेज गई थी। तो बता ना, क्या क्या असाइनमेंट्स मिले तुझे और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की आज पढ़ाई हुई? दीदू आप बचपन की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? हम कोई बच्चे हैं क्या? क्योंकि तू अभी भी झूठ बोल रही है कीर्ति। हम क्या झूठ बोलेंगे? यही कि तू आज पूरे दिन कॉलेज में थी और तू कॉलेज में बिजी थी। हाँ तो और कहाँ बिजी होंगे हम? तू डांस क्लास गई थी कीर्ति। अब दीदू फालतू के इल्जाम नहीं लगा सकती हम पे। सच सच बता कीर्ति, तू डांस क्लास गई थी ना? नहीं तो। और आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस में थी ना। ऑफिस में क्या दिमाग का दूरबीन लगाकर बैठती हैं? अब भी वक्त है कीर्ति, सच बोल दे। अभय जी ने तुझे डांस क्लास से निकलते हुए अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, ये अभय तो ना हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ा है। हमारा पीछा कर रहा था। शादी हो गई है हमारी, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए उसके अंदर। एक शादीशुदा लड़की का पीछा करना कितनी गलत बात है। मतलब तू डांस क्लास ही गई थी ना? दीदू आप अंधी हो सकती है पर हम नहीं। और तो कोई काम धाम है नहीं उसे, सिवाय हमारी जिंदगी में आग लगाने के और मनहूसियत फैलाने के। बस कीर्ति, अभय जी के खिलाफ तेरे मुंह से अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी, वरना क्या? दीदू हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे और हमें जो सही लगेगा हम वही बोलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी मर्जी से ही करूंगी जो भी करूंगी। ये दीदू भी ना कहीं वरुण जी के सामने हमारे बारे में सब कुछ बक तो नहीं दिया? बोल भी दिया तो क्या? वरुण जी हमारे दीवाने हैं, वो हमारी बात मानेंगे। उस निकम्मे टांग अड़ाऊ अभय को झूठा साबित करने में हमें 2 मिनट नहीं लगेगा। मैं तो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता। वरुण जी आपको ना अभय हमारे खिलाफ भड़काना चाहता है। अभय? मैंने अभय की बात कब की? अरे आपको तो पता है ना, वो हमारे खिलाफ कितनी सारी बकवास बातें करता है। उसने दीदू को बोला होगा, दीदू ने आपको बोला। ये सब झूठ है। लेकिन कीर्ति, अभय इस बारे में झूठ क्यों बोलेगा? और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये बात मुझे तुमसे क्यों नहीं पता चली?
वरुण जी, आप दीदू की बात मत मानिए। दीदू तो आजकल अभय की हर बात मान लेती हैं। लेकिन अभय ने जो बोला है वो गलत तो नहीं है ना? वरुण जी, आपको हमसे ज्यादा उस अभय पे भरोसा है। हाँ, इसलिए अब तुम भी ध्यान से मेरा फैसला सुन लो। अब से मैं हर रोज तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकूंगा भी, जब तक तुम वहां से कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती। श्रद्धा ने अभी मुझे बताया कि अभय ने तुम्हें देखा धूप में ऑटो रिक्शा का वेट करते हुए। क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, इसी बात को लेकर कॉलेज के कुछ लौंडे तुम्हें छेड़ रहे थे और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई भी तकलीफ पहुंचे, और ना ही मैं तुम्हारी पढ़ाई रोकना चाहता हूं। थैंक यू श्रद्धा, और अभय को भी मेरी तरफ से शुक्रिया कहना कि उसने सच बता दिया, वरना मेरी ये प्यारी सी बीवी चुपचाप बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर तकलीफ सहती रहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करे, बिना किसी रुकावट, बिना किसी तकलीफ के। आपने अपना खेल खेल लिया दीदू, पर हमारा गेम भी रुकने वाला नहीं है। डांस क्लास तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप पूरे त्रिपाठी परिवार को पहरेदारी पर लगा दो। ऑल ओके? हमारी पहरेदारी किए बिना आपको चैन नहीं आता ना मम्मी? अरे माँ है तुम्हारी और हम अंधे नहीं हैं। हमको भी दिख रहा है कि आजकल तुम घर पे रहते ही नहीं हो, और जब रहते हो तो इस फोन से चिपके रहते हो। अरे नौकरी वोकरी मिलेगी कि नहीं तुम्हें? हम कह दे रहे हैं, जो भी चल रहा है ना तुम हमें साफ साफ बता दो, हमको जानना है। बताओ अभी, अभी क्या अभी? मम्मी, अगर बता दिया और सच का खुलासा कर दिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हे भगवान, क्या हुआ है? अरे बताओ ना। आपके बेटे ने व्रत रखा है। क्या? अरे बेवकूफ, हमको डरा ही दिए तुम। हाँ, व्रत रखा है तूने? जी, वो मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए ना, इसलिए। आपको भी तो मेरी चिंता लगी रहती है ना। मैंने एक महान पंडित जी से बात करी है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है। हाय हमारा बच्चा, हमारा लाडला। देखना, इस दिवाली ना तू लक्ष्मी माँ से जो भी मांगेगा ना वो सब तुझे देंगी। बस मम्मी, मेहनत तो कर रहा हूँ, बस जो चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। अरे जरूर मिलेगा बेटा। और हाँ, तूने व्रत रखा है तो थोड़ा ध्यान रख, वरना कमजोरी हो जाएगी। हाँ, ये ले, ये जूस पी ले। अभी भी है मम्मी? अरे थोड़ा और पी ले। ये ले, ध्यान रख अपनी, ठीक है? और श्रद्धा, उपवास का खाना बना देना फटाफट अभय के लिए, ठीक है? हम आते हैं। आपने मम्मी जी से झूठ क्यों बोला? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मम्मी को सच का सामना करवा दूं और हम दोनों कटघरे में खड़े हो जाएं? और मम्मी को टेंशन, वो सो अलग। और ऐसे भी किसी की भलाई के लिए बोला गया एक झूठ ना 100 सच से भी आगे निकल जाता रेस में। तुमने बचपन में सुना नहीं है क्या? अरे वो कीर्ति से बात हुई तुम्हारी? हाँ, लेकिन इस झूठ का उस झूठ पे क्या असर पड़ेगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। अच्छा है, वरुण जी को गहरी नींद आ गई है, हम ना निकल जाते हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होके?
वो हम कॉलेज कॉलेज जा रहे हैं हम। पक्का कॉलेज ही जा रही थी ना? हाँ वरुण जी, अब कॉलेज जा रहे हैं। वैसे संडे को कौन सा कॉलेज खुला होता है? मेरी स्वीट स्वीट स्वीटू। हाँ आज तो संडे है। हम भी ना इतनी सारी असाइनमेंट, इतनी सारी पढ़ाई में ना हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहा क्या संडे क्या मंडे, भूल ही गए हम। चलो तो ठीक है, आज तुम्हारी भी छुट्टी है और मेरी भी। तो एक काम करते हैं, दिवाली की तैयारी भी कर लेंगे और मम्मी का काम में हाथ भी बटा देंगे। वैसे तुम तो तैयार ही हो, मैं भी फटाफट तैयार होके आता हूँ। अरे क्या मुसीबत है, इस झमेले से हम कैसे बाहर निकले?